ओके, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए जैसे कि हम आपके सम्मुख आते चले जा रहे हैं, मसीह जीवन में जागृति होना चाहिए, बल्कि जागृति नहीं बल्कि अंधकार के ऊपर अंधकार छाता चला जा रहा है। लोग संसार के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, संसार के साथ जीवन जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कई बार मैंने कहा था, जैसे कि पहला यूहन्ना के अंदर मैंने बातें दर्शाई थी आप सभी को कि भाई संसार का जो है धन दौलत या फिर संसार की जो वस्तु के पीछे जो मन लगाता है वो परमेश्वर के योग्यता में नहीं गिना जाता है। हालांकि आप सभी को इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ आप अपने प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें और परमेश्वर के प्रेम और मोहब्बत को पहचानने के लिए कोशिश करें, जो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम और मोहब्बत करते चले आ रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। हालांकि वो भी अगपे प्रेम, वो कभी नहीं मिटने वाला प्रेम। परमेश्वर अति करुणामय, मुक्तिदाता और सामर्थी परमेश्वर है। आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, लेकिन संसार आपको ऊपर से नीचे की ओर ले जाएगा। आपको आगे की ओर बढ़ने नहीं देगा, बल्कि पीछे की ओर आपको खिंचातानी करता चला जाएगा। संसार यानी संसार की वस्तुएं यानी कि शैतान आपको आगे की ओर नहीं बढ़ने देगा और ऊपरी तौर से आगे नहीं बढ़ने देगा और ना ही ऊपर जाने देगा। आपको बताना चाहता हूं, जैसे दूसरा यानी कि पहला शमूएल उसका 26 का 15 वचन में लिखा गया, क्या है? तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। हेलो मेरे भाइयों बहनों, आप जो धन्य हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, परमेश्वर की बातों के ऊपर भरोसा रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, आप धन्य हैं। परमेश्वर के भरोसे के ऊपर आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं और बड़े बड़े काम को देखेंगे। कैसे देखेंगे? आगे बढ़ेंगे तब। आगे अगर नहीं बढ़ पाए तो आपको बड़े काम देखने के लिए नहीं मिलेंगे और सक्सेसफुल आपको नजर नहीं आएगा। जहां वहां आपको हार ही हार नजर आएगी। विश्वास बड़ा है, जो विश्वास आपका बड़ा है वो आपको विश्वास आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। जिंदगी कब क्या रुक जाएगी, कब क्या बढ़ जाएगी, किसी की खबर नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि आपकी जिंदगी का हालत क्या है, हालचाल पूछते हैं। आज अच्छा है, कल शायद हो सकता है दुर्घटना के साथ अपना जीवन रोक ठोक में हो सकता है। तो आपको ये कहना चाहता हूं कि आप धन्य हैं। बड़े बड़े काम करेंगे। आप कब करेंगे? और तेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहेगा। कब बढ़ेंगे? कार्य कब बढ़ेंगे? जब आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। एक जगह हमने एक बातें सुनी, कई सालों के बाद हम बैठकर बातचीत किए एक पास्टर से और उनको काफी लोगों ने ताने मारे थे। उन्होंने एक चर्च के अंदर काफी मदद किया था, लेकिन उसी को उस चर्च से मना कर दिया कि उस चर्च में नहीं आना जाना। उन्होंने अपने घर में बैठना शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने चर्च बना दिया, यानी कि प्रार्थना घर बनाया। और कुछ विश्वासी लोग भी डर कर भागे। हो सकता है कि वो हमसे चर्च के लिए कोई डोनेशन या फिर मदद मांग ना लें करके भागते चले गए हैं लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए और भलाई काम करने के लिए आपको रोक टोक नहीं करना चाहिए और रुकना भी नहीं होना चाहिए। आपको आगे की ओर बढ़ते चला जाना चाहिए, बल्कि भगोड़ा नहीं बनना चाहिए। कहीं भलाई का समय आ चुका है आपके जीवन में, तो आपको भलाई करने के लिए परमेश्वर का वचन उत्साहित करना चाहिए या फिर आप खुद वचनों को अपने जीवन में लेकर चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन वो वादे का सच्चा है और वह सफलता पूर्वक आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। जहां कहीं भी आप मदद करते हैं, परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं, तो जरूर कीजिएगा, लेकिन भाग दौड़ इधर उधर बिल्कुल ना करें। भलाई करने में बहुत कुछ मजा और खुशी, आनंद महसूस होना चाहिए। है जी, हमारे पड़ोसी भाई बहन हैं जिनके पास कुछ ऐसा आमदनी नहीं है, इसके कारण हमने मदद किया है, लेकिन उसके बदले में हमें कोई भी प्रकार का भेंट और वाह या फिर तारीफें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तो बस सामने वाले के दुख और दर्द दूर होना चाहिए, इसी में खुशी मिलती है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहेगा, लेकिन क्या आप परमेश्वर के साथ बने रहे हैं? आगे की ओर बढ़ते चले जाइए, सफलता महसूस करते चले जाओगे, लेकिन संसार की चीजों के पीछे बिल्कुल ना दौड़े। इसी में आप सबका भला होगा, आप सबका विकास होगा, विकासता की ओर बढ़ते चले जाए। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहेगा। अगला वचन हम देखना चाहेंगे, परमेश्वर आपसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो वचन हम देख लेते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह उसे कहते हैं जिसमें सफलता हासिल हो जाती, जिसमें जो नहीं पाया था वो पा लिया, उसे कहते हैं अनुग्रह। है जी, प्रभु का अनुग्रह। कई बार मनुष्य का अनुग्रह भी होता है ना। तो समझ लेना चाहिए किसके अनुग्रह से आप सफलता पूर्वक आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए देखते हैं रोमी 8:26 में देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में और प्रार्थना के विषय में बातें आगे मिल रही है। और यानी कि पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। रोमियो 8:26 में हम कुछ बातें देखना चाहेंगे। आत्मा हमारे लिए विनती करता है, शरीर दुर्बल है और इस कारण से अनेकों बार हम कमजोर महसूस करते हैं और प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में नहीं आ पाते। ऐसी परिस्थिति में पवित्र आत्मा हमें अंदरूनी सामर्थ्य देकर और हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके हमें सामर्थ्य प्रदान करता है और एक अच्छा और सच्चा होने का प्रमाण देता है। देखो, एक अच्छा और सच्चा होने का प्रमाण मतलब प्रूफ देता है। आपको और मुझे परमेश्वर का आत्मा अच्छा और सच्चा बनाने के लिए प्रमाण देता है। ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। आगे देखते हैं, जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो वो उन विषयों के बारे में जिन्हें वो चाहता है और अति आवश्यक है वो हमारे अंदर से आहे भर कर प्रार्थना और विनती करता है। देखो, परमेश्वर का आत्मा अगर आपके जीवन के अंदर आ जाए तो जिस प्रार्थना विषय को आप निभा रहे हैं या फिर रख रहे हैं, वो आत्मा आपको आहे भर कर प्रार्थना करवाएगा, विनती करता है। वही साथ आपके साथ में होकर प्रार्थना में अगुवाई करेगा। मेरे भाइयों बहनों, आज अकेले प्रार्थना करने के लिए कोशिश कर रहे, पहाड़ों के ऊपर, जंगलों में 40 दिन, 3 दिन, 2 दिन अपनी मर्जी से उपवास का समय निकालते चले जा रहे। क्यों? प्रार्थना में समय बिताएंगे, इसलिए ये सब कुछ होता चला जा रहा है, लेकिन मिल रहा कुछ भी नहीं। क्या करना चाहिए इन सब का? मेरे भाइयों बहनों, पहले हमने बातें बताई। आप अगर बड़े बड़े कार्य देखना चाहते हैं तो आगे की ओर बढ़ें, परमेश्वर आपको सफल करेगा, लेकिन आपकी हिम्मत और विश्वास आपका होना चाहिए, कोशिश आपकी जारी रहना चाहिए। तो देखते हैं, हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आएंगे, तब तक ले आपसे हम रिहाई लेना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और आगे तक पहुंचाइए। इसी में दूसरे का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। प्रभु आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू।